अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह के अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, अगर किसी भी तरीके से आपके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं या कोई भी परेशानी आपके इर्द गिर्द जो लोगों को होती है, तो आप जो है एक हेल्पलाइन नंबर पर जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर उनकी मदद कर सकते हैं। और नंबर है वो 151, यानी कि इस नंबर पे आप कॉल करने के बाद में जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तुरंत वहाँ पे जो है टीमें पहुँचेंगी और बंदे की चेकअप वगैरह करेंगे। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, अगर किसी भी तरीके से जो आपके साथ में रहते हैं या फिर आपको भी किसी तरीके से कोई भी परेशानी आती है और आपको महसूस होता है कि मुझे कोरोना वायरस की जो है लक्षण पाए जा रहे हैं, तो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करें ताकि आपको तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे जैसे ही कॉल करेंगे तो टीम आके आपकी मदद करेंगी। तो आपके पास में तुरंत टीम आएंगी और आपकी मदद करेंगी। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई जैसे ही हमें कोई भी परेशानी आती है इससे रिलेटेड तो हम किस नंबर पर कॉल करें। तो 151 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कुवैत के अंदर से, ये आ रही है ऑयल कंपनी की तरफ से, यानी कि जितने भी ऑयल सेक्टर है उसमें जो है अब रेटों में बढ़ोतरी हुई है और यहाँ तक कि अब जो है थोड़ा कुवैत सेक्टर जो है किसी भी तरीके से कुवैत कंट्री जो है पहले की तरह पट्टी पे आना शुरू हो रही है। लेकिन जैसे ही ये कोरोना वायरस के केसेस कम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह तो पहले की तरह जिस तरीके से नॉर्मल काम चलता था उसी तरीके से हो सकता है नॉर्मल काम शुरू हो जाए। तो आप भी दुआ कीजिए और जहाँ पर भी रहते हैं सावधानी बरतिएगा, मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करिएगा ताकि कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप कंटिन्यू अपना वर्क कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है बहरीन के प्रधानमंत्री जो है वो मौत हो चुकी है उनकी। कल आप भी दुआ कीजिए मग़फ़िरत के लिए और अपनी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कब किस इंसान की मौत हो जाए, कहाँ पे वो ख़त्म हो जाए। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है न्यू न्यू जन्म लेने के बाद में एक बच्ची को जो है उसके बाप ने जो है कचड़े के डब्बे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस को मालूम पड़ा, जैसे कचड़े वाले उठाने वाला आए तो सारी चीज़ देखी तो वो एक कार्टून के डब्बे में थी। और उसके बाद में जो तहकीकात वगैरह की, जहाँ पर वो कैमरे वगैरह लगे हुए थे, उसे छानबीन वगैरह करने के बाद में जो है उसके बाप को गिरफ्तार किया और उसको जेलों के अंदर डाल दिया है। तो आप भी इस तरह की कोई भी कहीं पे भी कोई भी देखते हैं इस तरह की हरकत, किसी भी तरीके से कोई भी अगर डालता है इस तरीके से कचरा, तो आपको कोई भी शक होता है तो तुरंत जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तुरंत इन्फॉर्मेशन दें ताकि आपको भी इस चीज़ का जो है अजर मिल सके और सवाब वगैरह मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है स्मगलिंग के हवाले से। जो लोग स्मगलिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए अब कुछ नए कानून लाए जा रहे हैं जो क्या कम से कम इस चीज़ को किया जाए। अभी जैसे कि आपको मालूम है हाल ही में काफ़ी सारे लोग जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं हर तरीके से। तो ये थी कुछ आज की बड़ी अपडेट्स जो है आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।